लेकिन जो आम जन है वो यही अब उम्मीद कर रही है कि नोएडा अथॉरिटी में जो बदलाव हुआ, नए अधिकारी आए हैं, वो उन सभी प्रॉब्लम को दूर करेंगे जो वहां आसपास के एरिया के हैं और पूरे नोएडा के हैं। तो अब देखना यही कि क्या बदलाव होता है। लेकिन इस बीच खबर मिल रही है नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सीएम कार्यालय को भेजी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वीडियो में दिख रही रोशनी मोबाइल टॉर्च नहीं, ये इस वक्त एसआईटी की तरफ से कहना है। जो जांच की गई, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें जितने भी वीडियोस आए हैं सामने, उन वीडियो में जो उस नाले में वो लाइट नजर आ रही थी, वो युवराज मेहता के मोबाइल फोन के टॉर्च की लाइट नहीं थी, वो उसकी रोशनी नहीं थी। रिपोर्ट में ये दावा किया गया और अधिकारियों का दावा है कि वो कार की हेडलाइट थी। एसआईटी रिपोर्ट ये कह रही है कि वो कार की हेडलाइट थी जिसकी रोशनी आ रही थी। जिम्मेदारों पर आगे की कार्रवाई तय की जाए। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने बयान दर्ज कर तथ्य जुटाए और तकनीकी जांच की। जांच में सामने आया कि बचाव के लिए करीब 30 मिनट का समय था। साथ ही एसआईटी ने युवक के मोबाइल टॉर्च जलाकर मदद मांगने के दावे को भी खारिज कर दिया। अधिकारियों के अनुसार ये स्थान डार्क स्पॉट की सूची में शामिल नहीं था। और अभिषेक भाटी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। अभिषेक, सबसे पहले तो एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या जानकारियां आई हैं वो आप बताइए, क्योंकि ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अभी तक जिन वीडियोस को देखकर कहा जा रहा था कि युवराज मेहता टॉर्च जलाकर मदद मांग रहा है, वो तो टॉर्च की रोशनी नहीं थी, वो कार की हेडलाइट थी और 30 मिनट का वक्त था युवराज को बचाने के लिए। एसआईटी रिपोर्ट कह रही है। अभिषेक से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, ये दो बड़ी बातें अभी तक सामने आई है। एक तो ये कि युवराज मेहता जो टॉर्च जलाकर मदद मांगने की गुहार लगा रहा था, उस दावे को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है और कहा है कि वो कार की हेडलाइट थी जिसकी रोशनी लोगों को मिल रही थी और लोगों को पता चल रहा था कि यहीं पर युवराज मेहता फंसा हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आई है इस रिपोर्ट में कि वहां पर जितने भी लोग पहुंचे, जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिस पहुंची, 30 मिनट का वक्त था युवराज मेहता को बचाने के लिए और ये 30 मिनट बहुत होते हैं। तो ऐसे में अब कैसे, किन अधिकारियों पर गाज गिरेगी? बिल्डर पर तो गाज गिरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ जितने भी फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां पर थे उन पर अब जो कार्रवाई हो रही है, आगे कैसे कार्रवाई होगी? अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, पहले वो बताइए। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के अनुसार जो है खबर साफ तौर पर यह आ रही है कि एसआईटी ने जांच में बताया है कि जो रोशनी युवराज के डूबने के टाइम पर दिखाई दे रही थी, अफवाह लोगों में फैली थी कि ये युवराज के मोबाइल की ये टॉर्च है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब सामने आया है, एसआईटी ने जांच में बताया है कि वो लाइट जो है वो गाड़ी की हेडलाइट थी, कहीं ना कहीं युवराज के मोबाइल फोन की वो टॉर्च नहीं। तो साफ तौर पर एसआईटी को नोएडा प्राधिकरण पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से करीब 600 पन्नों के जवाब सौंपे गए और कहीं ना कहीं इनमें जलभराव से जुड़ी प्लानिंग, स्टॉर्म वाटर या कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग, रेस्क्यू टाइम और मौके मुझे बताइएगा अभिषेक, जहां पर कहा गया कि जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है वो स्पॉट एरिया नहीं। बिल्कुल, बता दें आपकी जांच के दौरान सबसे अहम सवाल जो था वो यही था कि हादसे के कारण युवराज की बाहर निकालने में 2 घंटे क्यों लग गए। तो साफ तौर पर जो भी जांच सामने एसआईटी साफ तौर पर इसका पूरा सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेगी। अभी तक पूरा मामला खुलकर नहीं आया कि आखिर जांच में एसआईटी ने क्या क्या जो मांगे हैं वो सीएम योगी तक पहुंचाई। तो साफ तौर पर जब खुलकर पूरा मामला सामने आएगा तभी पता चलेगा आखिर एसआईटी ने जांच में क्या क्या सामने। तो साफ तौर पर एसआईटी रिपोर्ट में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को नाम जो है स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए और साफ तौर पर रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इसका परीक्षण करेंगे और माना जा रहा है कि दोषी पाए जाने वाले निलंबन, विभागीय कार्रवाई और आपराधिक केस तक निर्देश दिए जा सकते हैं। नीतू, ठीक है, एसआईटी रिपोर्ट से कई तरह की कंफ्यूजन इस वक्त हो रही है। अभिषेक, मैं चाहूंगी कि उस कंफ्यूजन को भी आप क्लियर करिए। एक तो वो जगह जिसको कहा गया डार्क स्पॉट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्ट क्या बताना चाह रही है? अगर वहां पर ये एक्सीडेंट ऐसा होता है तो किस पर कार्रवाई होगी? क्या बिल्डर पर कार्रवाई होगी जिसने वो बेसमेंट बनाया है? कार्रवाई तो अभी उस पर हो ही रही है, लेकिन अब मुसीबत उसकी और बढ़ सकती है। बेसमेंट बनाया गया, पानी वहां भर रहा है, उसको छोड़ दिया गया, हादसे हो रहे हैं, उसको छोड़ दिया गया, कोई बोर्ड नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। तो अब ये एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार क्या लगता है कि बिल्डर पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी या इसके साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी के जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है, उन पर और गाज गिरेगी?
बिल्कुल, देखिए प्राधिकरण के सर्वे में साफ तौर पर सामने आया है कि चिन्हित 65 रोड सेफ्टी पॉइंट्स में से 50 सीधे तौर पर जो है निजी डेवलपर से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इन स्थानों पर ना तो बैरिकेडिंग थी और ना ही चेतावनी के संकेत थे और ना ही रिफ्लेक्टर और ना ही सुरक्षा मानकों के अनुरूप रोड डिजाइन। तो साफ तौर पर प्राधिकरण ने इन सभी डेवलपर्स को 3 से 5 दिन का समय दिया है और कहीं ना कहीं इनको नोटिस जारी भी करेगा। साफ तौर पर इस दौरान अगर रोड सेफ्टी के जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो सभी डेवलपर जो है उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है और सर्वे के दौरान 15 ऐसे पॉइंट भी सामने आए जहां पर रोड सेफ्टी की जिम्मेदारी सीधी नोएडा प्राधिकरण की थी और कहीं ना कहीं स्थानों पर सुरक्षा रेलिंग या रोड मेकिंग जो भी यहाँ पे चीजें इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो है वो खुद कराएगा और साफ तौर पर इन कामों को प्राथमिकता देने के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस